हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल साइंस टू क्लासेस में। आज आप लोग के बीच में 12th क्लास केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ वीडियो में अंत तक बना रहे। और चैनल में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। दोस्तों, आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज दोस्तों, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे ढेर सारा मोटिवेशन देता है। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और ढेर सारा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हो कि झारखंड अधिविद्य एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन केमिस्ट्री 3 घंटा 15 मिनट का पेपर आता है। फुल मार्क्स 70। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। बोल रहा है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है। सॉलिड सॉल्यूशन में ब्रास, ब्रोंज और हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये तीनों सॉलिड सॉल्यूशन है। जो एरिडेटेड ड्रिंक्स है वो सॉलिड सॉल्यूशन में नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरिडेटेड ड्रिंक्स। अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड सॉल्यूशन में कौन कौन आता है तो ब्रास लिख सकते हैं, ब्रोंज लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड सॉल्ट भी लिख सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान दें, यहाँ पे NaCl का जो वेट दिया हुआ है 58.5 ग्राम, ये डिजॉल्व हो रहा है 200 ग्राम वाटर में, तो मोलालिटी कितना होगा। तो ध्यान दें, यहाँ में मोलिकुलर वेट फाइंड करना है। मोलिकुलर वेट NaCl का कितना होता है 58.5। तो ध्यान दें, m जो निकालने का फॉर्मूला होगा ये 58.5 बाय नीचे जो दिया मोलिकुलर वेट 58.5 इंटू 200 ग्राम है ना, 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर 1000 केजी चला जाएगा। 58 कैंसिल हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो ये 5m आ रहा है हमारा मोलालिटी। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 29.5, 0.50 m, 0.005 m, 0.2925 m। तो ध्यान दे, इस वाले ऑप्शन अगर पूछा जाए मोलारिटी, अगर आपको मोलारिटी निकालने दिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा 0.50 m। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पे मोलालिटी दिया हुआ है तो मोलालिटी का आंसर हो जाएगा 5m। जो भी लड़का ये चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन मार देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर से ही क्वेश्चन का ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो अगर आपसे मोलालिटी पूछे तो मोलालिटी का आंसर 5m होगा, फिर भी बना ले। अगर मोलारिटी पूछे तो मोलारिटी का आंसर होगा 0.50 m। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान दे दोस्तों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर। यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा वेपर प्रेशर। ठीक है ना, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। डिक्रीजिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे उसके स्थान पे होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ध्यान दे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ ले कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सा होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 3 हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो होगा डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, EMF ऑफ ए सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। ध्यान दे दोस्तों, निकेल और कॉपर का इलेक्ट्रोड है, उसका EMF पूछ रहा है। तो जो EMF आएगा उसका आएगा सॉल्यूशन करने के बाद ई सेल बराबर ERC माइनस ERA। जब घटाएंगे तो इसका आंसर आएगा 0.59 वोल्ट। ठीक है, तो 0.34 दिया हुआ है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब जोड़ेंगे दोनों का तो आ जाएगा 0.59 वोल्ट। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.59 वोल्ट। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए प्राइमरी सेल। बोल रहा है कि प्राइमरी सेल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। प्राइमरी सेल किसको बोलते हैं, जिसको दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद उसके इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दे, इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स, ये गलत है। उसके इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते। इट कैन बी रिचार्ज, दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेल इज ए मरकरी सेल, ये सही है। मरकरी सेल प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्जाम्पल ऑफ ए प्राइमरी सेल इज ए मरकरी सेल। और भी इसमें आ जाता है मरकरी सेल का एग्जाम्पल निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, ये नहीं होता है, ये सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल मरकरी सेल हो जाएगा प्राइमरी सेल का। अब आते हैं
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है। तो ध्यान दे दोस्तों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो छठा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट पी follows second order kinetics. If concentration of reactants is increased by 4 times, what will be the increase in rate of formation? ध्यान दें दोस्तों, यहां पे रिएक्टेंट को आर से डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट को पी से डिनोट करते हैं, और कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। बोल रहा है कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर देंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना इंक्रीज होगा। ध्यान दे दोस्तों, जितना टाइम्स होता है उसका स्क्वायर कर देना है। जैसे यहाँ पे अगर 4 टाइम्स दिया तो हो जाएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन 16 टाइम्स। अगर यहाँ पे 2 टाइम्स रहता तो 4, 3 टाइम्स रहता तो 9, तो यहाँ पे 4 टाइम्स दिया है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो इंक्रीज होगा वो हो जाएगा 16 टाइम्स, उसके स्क्वायर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 टाइम्स। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क्स में वेरी शॉर्ट आंसर पूछ ले। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ द ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम शॉन बिलो। बोल रहा है कि यह ग्राफ दिया हुआ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, बोल रहा है कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, ये ग्राफ हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज। बोल रहा है कि टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा वैल्यू। तो टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। तो इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द एलिमेंट्स विथ एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द 3D सीरीज आर। बोला है कि कौन सा एलिमेंट एनामोलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D सीरीज में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी आर एंड सी यू। सी आर और सी यू ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एनामोलस होता है 3D के साथ। तो इस क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी आर एंड सी यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन इज ड्यू टू इंक्रीज इन। बोल रहा है कि लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन किसके इंक्रीज होने के कारण होता है। तो ध्यान दे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज होमोलैप्टिक। यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्सेस दिया है, बोल रहा है कौन सा होमोलैप्टिक है। तो यहाँ पे ध्यान दे, CONH3 होल पावर 6 पावर में दिया है 3+। तो ध्यान दे दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड इज। बोल रहा है बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल कौन होगा। तो बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल C2O4 -। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्सरी अल्कलाइल हैलाइड अमंग द फॉलोइंग इज। बोल रहा है कि टर्सरी अल्कलाइल हैलाइड अमंग में कौन सा ऑप्शन में टर्सरी अल्कलाइल हैलाइड है। तो यहाँ पे ध्यान दे, 3 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, ये हमारा टर्सरी अल्कलाइल हैलाइड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। बोल रहा है 3 कंपाउंड दिया हुआ है, उसे बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझाना है कि सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। तो यहाँ पे ध्यान दे कि सबसे कम जो इंक्रीजिंग पॉइंट होता है ऑप्शन नंबर 3 का होता है, फिर इसका होता है और फिर इसका होता है। सबसे कम, उसके उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा पहले, फिर ऑप्शन नंबर 1 होगा, फिर ऑप्शन नंबर 2 होगा। तो 3 का बॉइलिंग पॉइंट कम, उसके बाद 1 का बॉइलिंग पॉइंट होता है ज़्यादा, 1 से भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, 2 का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे 3rd 1 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, C6H5OH + 3HNO3 कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है जो प्रोडक्ट बन रहा है एक स्थान पे क्या बनेगा। तो ध्यान दे, फिनॉल को जब 3HNO3 के साथ बनाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, इधर तो मिलेगा वाटर, लेकिन जो ए में है वो ए में क्या मिलेगा, वो मिलेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो ए है, ए के स्थान पे हो जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। यहाँ पे 3 कंपाउंड दिया हुआ है और हमें इसके एसिड स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। मतलब सबसे ज्यादा किसका होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा ऑप्शन नंबर बी का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिनोल का, उसके बाद इसका। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑप्शन नंबर बी, फिर आएगा फिनोल का, और फिर यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है उसका होगा। तो सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद। यहाँ पे बोल रहा है क्लेमेंसन रिडक्शन में कार्बोनाइल कंपाउंड किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो कार्बोनाइल कंपाउंड जिंक अमलगम और HCl के साथ रिएक्ट करेगा क्लेमेंसन रिडक्शन में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड इज कॉल्ड। ध्यान दे दोस्तों, टॉलिन का ऑक्सीडेशन होगा बेंजल्डिहाइड में, किसके द्वारा, क्रोमाइल क्लोराइड के द्वारा। तो इसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन ध्यान दे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप पढ़ लें कि इटार्ड रिएक्शन क्या होता है। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा, टॉलिन का ऑक्सीडेशन होगा, किसके फॉर्म में होगा, बेंजल्डिहाइड में, किसके थ्रू होगा, क्रोमाइल क्लोराइड के थ्रू होगा, और इस रिएक्शन को बोला जाता है इटार्ड रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बोल रहा है कि कौन सा चारों ऑप्शन में अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है जो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इसमें नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द रिएजेंट्स फॉर सेंडमेयर रिएक्शन। बोला सेंडमेयर रिएक्शन का कौन सा रिएजेंट्स होगा, तो सेंडमेयर रिएक्शन का जो रिएजेंट्स होगा CuBr और HBr। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CuBr और HBr। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंसबर्ग रिएजेंट विच इज यूज्ड टू टेस्ट एमाइंस इज। ध्यान दे, हिंसबर्ग रिएजेंट जो है कौन सा टेस्ट यूज करता है एमाइंस के लिए, तो बेंजल सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजल सल्फोनिल क्लोराइड का टेस्ट करने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर। बोला ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या होता है, तो ये दोनों आइसोमर्स है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोमर्स ईच अदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्टलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ। बोल रहा है कि कर्टलिंग ऑफ मिल्क किसका एग्जांपल है, ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स का हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। बोला डीएनए में कौन सा बेस पाया नहीं जाता है, तो डीएनए में अडेनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है। ये तीनों बेस डीएनए में पाया जाता है, सिर्फ उरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरेसिल। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा कौन सा ऑब्जेक्टिव आने वाला है। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।